कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनवाते हैं। जमकर मैं उसके बारे में आ रहा हूं, वही आ रहा हूं उस पर। एक सेकंड, मुझे अपनी बात करनी थी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी केरल में प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में काला जादू दिखा रहे हैं, तमिलनाडु में घूम के चले आए, प्रचार करने चले गए। उनके खुद के गृह जनपद गोरखपुर की बात मैं बता रहा हूं। उनके खुद के गृह जनपद गोरखपुर में 5 दिन में 6 हत्याएं हुई हैं। 5 दिन के अंदर 6 हत्या। और प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश छोड़ के तमिलनाडु, केरल, बंगाल घूम रहे हैं। गोंडा के अंदर 5 युवकों ने एक युवती के मुंह में कपड़ा ठूस के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल है, उसका बेटा 5 लड़कों के साथ मिलकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। आज प्रदेश की हालत यह हो गई है, हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, भ्रष्टाचार अखबार पटे पड़े हुए। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि जिस व्यक्ति को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मालूम पड़ता है उनको कोई चिंता ही नहीं है। वो तो आराम से फील गुड कर रहे हैं, रैलियों में, प्रचार में, सभाओं में लगे हुए हैं। अरे पहले उत्तर प्रदेश की तो चिंता कर लीजिए। तमिलनाडु में जाके आप अपनी सरकार का बखान कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं। हालत क्या पहुंचा दी है आपने। अभी एक प्रमुख न्यूज चैनल पे खबर चली थी, पीने का पानी चित्रकूट के लोगों को नसीब नहीं होता है, कुएं से वो लोग पानी भरते हैं, गांव के गांव लोग, और कई लोग उसके कारण बीमार भी हो चुके हैं। आज ये हालत हो गई उत्तर प्रदेश की। जल जल घर 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 नल, घर घर जल, जल जीवन मिशन, उसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, वो मैंने उजागर किया था। और एक कर्मचारी मोहन सिंह जी, जिसमें उसी नमामि गंगे योजना से वो जुड़े हुए थे, पिछले दिनों उन्होंने आत्महत्या भी की। आज ये हालत हो गई है। आज कुछ कागजात में मुझे मिले हैं, मैं उसको जल्दी खुलासा करूंगा। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग में एक वरिष्ठ अधिकारी है जिसका रिकॉर्ड ही फर्जी है, और वो चुनाव करा रहा है उत्तर प्रदेश का। यह हालत है। तो मेरा यह कहना है कि प्रदेश की चिंता आदित्यनाथ जी को करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो पूरे देश में घूम घूम के अपने प्रचार में और अपने पार्टी के प्रचार में व्यस्त हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो बांग्लादेश तक प्रचार कर रहे हैं। वो तो बेचारे चले गए बंगाल के वोट के लिए, बांग्लादेश चले गए प्रधानमंत्री जी, और वहां जाकर क्या बोल के चले आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को खराब करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मजाक बनवाते हैं, अपना भी हमारा भी। वहां बोलकर चले आए कि बांग्लादेश की आजादी में हमने हिस्सा लिया था और मैं जेल गया था। यह अजीब हास्यास्पद बात है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई पाकिस्तान के साथ चल रही थी। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में भारत की सरकार खड़ी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी खड़ी थी। तो जब भारत की सरकार बांग्लादेश की आजादी का समर्थन कर रही थी, तो गिरफ्तार किसने किया मोदी जी को? पाकिस्तान ने किया कि भारत ने किया? तो ऐसी हास्यास्पद बातें करके वो अपना भी मजाक बनाते हैं और भारत का भी मजाक बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि को खराब करने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ से इस देश को बचना होगा। आज अप्रैल फूल के दिन, जुमला दिवस के दिन, मैं इस देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके जुमलों से बचिए। ये लोग 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, 15 लाख दे रहे थे, जीएसटी से दूसरी आज़ादी ला रहे थे, नोटबंदी से देश की तकदीर बदल रहे थे, 35 रुपए का पेट्रोल कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। गैस सिलेंडर कहां आसमान पे पहुंच गया, कोई पूछने वाला नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की असलियत बिल्कुल खुल चुकी है। हर मोर्चे पर विफल, हर मोर्चे पर फेल एक सरकार है जो नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहती है। इससे हम लोगों को बचना पड़ेगा। यूपी सीएम
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 साल सरकार के पूरे होने पे कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास का नंबर 1 रहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 रही, किसानों को हमने पैसा दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया, कुछ नहीं होने। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल किसानों को उन्होंने पैसा दिया। आपको चेक ला के दिखा देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश में ऋण माफ हुआ है किसानों का, आपको मालूम है? शर्म आएगी आपको जान के। 2 रुपए का ऋण माफ हुआ, 7 रुपए का ऋण माफ हुआ, 9 रुपए का ऋण माफ हुआ, और एक ऋण माफी का चेक आया है 0.1 पैसा। यह ऋण माफ हुआ है उत्तर प्रदेश में। 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। 4 साल में गन्ना किसानों का एक भी रुपए बढ़ाया नहीं गया। धान की खरीद में पैसा नहीं, गेहूं की खरीद में पैसा नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित होता है वो पैसा किसानों को नहीं मिलता। 1,000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए में अपना धान किसानों को बेचना पड़ा। ये सच किसी से छिपा नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आजादी के बाद पहली बार माफियाओं ने 8 पुलिस के जवान और 1 सीओ को मार दिया। आजादी के बाद पहली बार हाथरस जैसा कांड हुआ जिसमें दुर्दांत अपराधियों के साथ सरकार खड़ी रहती है और गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या, 3 बार के लोकप्रिय विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या, और इतना ही नहीं, इस सरकार में सुहागिन महिलाओं ने जो शिक्षा मित्र के लिए नौकरी की मांग कर रही थी उन्होंने अपने सिर मुड़वाए। बीटीसी के छात्रों को पीटा गया, ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी मांगने गए छात्रों को पीटा गया, भट्ठा मजदूरों की बेटियों के साथ गोरखपुर में बंदूक की नोक पे पूरे रात बलात्कार हुआ। 64 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मुख्यमंत्री के गृह जनपद के हॉस्पिटल में मर जाते हैं। आप कह रहे हैं नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। यह है नंबर 1 की तस्वीर, यह है नंबर 1 का चेहरा, यह है विकास उत्तर प्रदेश का। एक फैक्ट्री रोजगार बता दीजिए आपने लगाया हो। आपने लाखों करोड़ का एमयू साइन किया, और जितना आपने इन्वेस्टर समिट के आयोजन में खर्च किया उतना भी इन्वेस्ट नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में। यह है उत्तर प्रदेश की हकीकत। कोई एक नया उद्योग आपने लगाया हो, नौकरियां दी हो नौजवानों को, आपने लाठियां दी, आपने मुकदमे दिए, आपने जेल दिया, आपने विरोधियों को दमन करने का काम किया। 14 मुकदमे मेरे ऊपर लिख दिए। देशद्रोह का मुकदमा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, देशद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ लिख दिया, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। यही काम करते रहते हैं दिन रात। नाम के आगे योगी लगा हुआ है और दिन रात नफरत से भरे हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप अपने आप को योगी कहते हैं और दिन रात आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये असलियत है। इसलिए योगी जी का जो दावा है उसको जमीन पर चेक करने की जरूरत है, और जब आप जमीन पर चेक करने जाएंगे तो नतीजा आपको 0 निकलेगा। ये वो सरकार है जिसने शमशान में दलाली खाने का काम किया, ऑक्सीमीटर में घोटाला, थर्मोमीटर में घोटाला। आज तक उस एसआईटी की जांच का क्या हुआ किसी को पता नहीं। एक एसपी जो है वो व्यापारी की हत्या करवाता है 5 लाख की रंगदारी मांगने के लिए, और जब पैसा नहीं मिलता तो व्यापारी की हत्या होने के बाद उस हत्यारे पे मुकदमा लिखा जाता है। वो फरार है, पाटीदार एसपी। आपने आज तक सुना होगा चोर फरार, माफिया फरार, डकैत फरार। उत्तर प्रदेश में एसपी फरार होता है, दरोगा फरार होता है। अब क्या बात करेंगे? क्या हालत कर दी है उत्तर प्रदेश की? जी, आपने गुजरात में अच्छा काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के लिए आपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। चुनौतियां बहुत सारी हैं, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम हर चुनौती में जनता का साथ और समर्थन लेकर आगे बढ़ते हैं। मेरा अपनी ओर से कोई दावा नहीं है, और हम लोग बहुत मामूली लोग हैं। हमारे घर में कोई प्रधान बीडीसी भी नहीं था, न कोई विधायक मंत्री था। तो जनता के समर्थन से हम लोग दिल्ली में 3 बार सरकार बना चुके। गुजरात में जैसा आपने कहा 27 सीटें जीते नगर पालिका में। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका में 50 सीटें और 2 चेयरमैन जीते थे। पंजाब में 4 एमपी एक बार आए, 1 एमपी एक बार आया, और अभी 22 हमारे वहाँ पे विधानसभा के सदस्य जीते विधानसभा के चुनाव में। जिस प्रकार के सर्वे आ रहे हैं, पंजाब में हमारी सरकार बनने का सर्वे आया, उत्तराखंड में हमारी पार्टी की सीटें आने का सर्वे आया, गुजरात में सीटें आ गई, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी किसान महापंचायत हो गई।
तो गोवा में हमारी पार्टी बढ़ रही है। तो पूरे देश में जो हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है और जो केजरीवाल मॉडल की स्वीकार्यता बढ़ रही है, उसके कारण से हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता इसका जवाब देती है। डेमोक्रेसी में जनता जिसको चाहती है वो अर्श पे होता है, जनता जिसको चाहती है वो फर्श पे होता है। तो उन्होंने हमारी सरकार का गला दबाने की कोशिश की। एलजी को वहाँ पर मालिक बनाने का काम एक गैर संवैधानिक बिल के माध्यम से किया है। वक्त आने पर अभी आप देखिएगा लोग जवाब देंगे। हम तो अपनी बात कहने जा रहे हैं। इन पंचायत के चुनावों में भी हमारा फोकस होगा कि अगर आपको बिजली फ्री का मॉडल चाहिए, शिक्षा फ्री का मॉडल चाहिए, चिकित्सा फ्री का मॉडल चाहिए, पानी फ्री का मॉडल चाहिए, महिलाओं के बस की यात्रा का फ्री का मॉडल चाहिए, ये सब कुछ अगर बुनियादी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए। योगी सरकार एक और कानून ला रही है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड को अपने अधीन लेने जा रही है। 1995 में संशोधन कर दिया। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो पहले मैं वो देख लूँ तभी आज इसको अखबारों की सुर्खियों में है। मैं देख नहीं पाया। संजय जी, यहाँ कितने परसेंट कंटेस्ट कर रहे हैं पंचायत में? क्या 100% सभी जनपदों में? हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग सभी सीटों पे चुनाव लड़ें, लेकिन अंतिम जिला पंचायत की ऊपर या सभी जिला पंचायत की सीटों पे, प्रधान बीडीसी की सीटों पे हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिला पंचायत की लगभग 3000 सीटें हैं जिस पे हम सारी सीटों पे लड़ने का प्रयास करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाने का प्रयास करेंगे? अगर जहां जहां हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी जिन जिलों में, वहां पूरी कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव का भी माहौल बन रहा है धीरे धीरे यूपी में। 2022 में ज़्यादा वक्त नहीं है। उत्तर प्रदेश का क्या परिदृश्य होगा आम आदमी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार से लोग त्रस्त तो हैं, लेकिन एक बेहतर, अच्छे, ईमानदार विकल्प की तलाश जनता को है। और अगर वो दे पाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही और हम लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे, तो एकाएक समर्थन लोगों का बढ़ेगा। क्योंकि मैंने 2013 का चुनाव देखा है, जब हमको कोई गिनता नहीं था, 6%, 2% वोट पे लोग रखते थे और हमें कहते थे कि सबकी जमानतें जब्त होंगी, तो हमारी 28 सीटें आई थी। अगर हम अपने मॉडल को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे, अपनी बात लोगों को समझाने में कामयाब रहे, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के प्रति जनता का एक बड़ा समर्थन 2022 के चुनाव में मिलेगा। यूपी में गठबंधन भी किसी तरह से आपकी राजनीतिक नजदीकियां अपनी विचारधारा के स्तर पर किसको निकट पाते हैं? देखिए, अभी इन सवालों का जवाब बहुत जल्दबाजी है, लेकिन प्रदेश की जनता के हित में जो कुछ भी होगा हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी पूरा फोकस अपने संगठन निर्माण और जिला पंचायत के चुनाव पर। धन्यवाद। फिलहाल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप लखनऊ से सुन रहे थे, जहां पर